जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने पेज सुधीर कुमार यादव लाइव के ऊपर। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं भैरोड के अंदर। ये अपने साथ जो बैठी हैं ये अपनी बहन है निर्मला जी। निर्मला जी के जो हस्बैंड थे वो लांस नायक थे आर्मी के अंदर। साथियों, आज बहुत ही दुख भरी एक खबर है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसकी संख्या कुछ इस तरीके से बढ़ रही है कि वो गिनतियों के आंकड़ों में ही नहीं रही है अब। और साथियों, हमारी बहन के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है। चलिए मैं पहले आपको उन्हीं के मुंह से उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूं कि वो किस तरीके से इस अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं। पिछले 2-3 सालों से लगातार कोर्ट में भी उन्होंने केस डाल रखा, हाई कोर्ट के अंदर। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। जी बताइएगा निर्मला जी। मैं निर्मला देवी। मेरे हस्बैंड 268 फील्ड रेजिमेंट में तैनात थे। उसकी 14 दिसंबर 2016 को उसको मार दिया गया और उसकी डेड बॉडी 17 दिसंबर को गांव में ले आए गए और यहाँ पर उसको किल्ड इन एक्शन दिखाया। और जैसे फिर मेरे घर वालों ने सवाल जवाब करे तो उन्होंने बोला कि सीओ पागल खाने डाल देगा इसको और सीओ इसको कोर्ट मार्शल लिख देगा और इसके बच्चों को और इसको कुछ नहीं मिलेगा, आप ज़्यादा जवाब सवाल करोगे तो मेरे घर वाले कुछ नहीं बोले और उन्होंने चारों तरफ से दबाव लगवा रखा था और मेरे हस्बैंड का अंतिम संस्कार करवा दिया। फिर उसमें 2-2.5 महीने बाद में मैंने बोला जो सच्चाई है वो मेरे को बताई जाए। उन्होंने 2-2.5 महीनों के बाद में एक लेटर दिया। उस लेटर में लिखा कि उसने हथियारों का बक्सा भरा था और उसका लॉक तोड़कर अपने गोली मार ली। फिर मैंने कहा कि मेरे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। जिस टाइम मेरे पति की डेड बॉडी आई उसका एक हाथ टूटा हुआ था और एक दांत टूटा हुआ था और पेशाब की जगह खून आए हुए थे। तो मैंने बोला कि ये हाथ कैसे टूटा, दांत कैसे टूटा, और ये बोले कि हमारे जो मेजर साहब हैं उन्होंने बोला कि दांत तो गोली ने राउंड लिया जब टूट गया, हाथ गाड़ी से उतारते टाइम टूट गया होगा और पेशाब ये चेक किया है कि इसने कुछ खा पी तो नहीं रखा है। और बोला बाकी हमारी इंक्वायरी चल रही है, आप इसमें सवाल जवाब मत करो, हमारे को थोड़ा टाइम दो। तो मेरे को 1-1.5 साल तक ऐसे ही बोला कि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। फिर हमारे यहाँ से जो रिटायरमेंट है। साथियों, मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगा, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा आप लोगों के सामने। इस वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। खास तौर से उन आर्मी के ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करते रहें जहां की मैं एक उम्मीद लगा सकता हूं कि कोई ना तो कोई मसीहा बैठा होगा जो इंसाफ की इस गुहार को सुनाएगा और इस बहन की मदद करेगा। साथियों, ये कोर्ट मार्शल की रिपोर्ट है जो कि मेरे हाथ में है। साथियों, इसमें साफ साफ लिख रखा है 14 December 2016 and halted for a scheduled lunch halt when all Indians were about to have lunch at about 12:25 hours। साथियों, इसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 12:25 पे 14 तारीख को वो लोग लंच के लिए रुके थे जहां पे कि पूरी बटालियन लंच कर रही थी और वहां पे उन्होंने गोली मार ली। जबकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है साथियों वो क्या कह रही है मैं वो भी बता देता हूं आपको। पोस्टमार्टम की इस रिपोर्ट में साफ इन्होंने दिखा रखा है कि 15 तारीख को उसकी मृत्यु हुई है सुबह 10 बजे। और जबकि यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है कोर्ट ऑफ मार्शल के अंदर आर्मी वालों ने दिखा रखा है कि 12:25 पे। और साथियों, वहां की जो स्थानीय पुलिस की जो गवाही है वो ये है कि जब हम मौका वारदात पे वहां पे पहुंचे और जब हमने इंक्वायरी के लिए कहा तो जब हमारी पुलिस वहां पे पहुंची उससे पहले वो डेड बॉडी को ले जा चुके थे वहां से। साथियों, सरासर इसमें मिली भगती है कुछ 2-4 ऑफिसरों की और 2-4 लांस नायकों की जिन्होंने मिलकर के इस हत्या को अंजाम दिया है, ऐसा परिवार की शंका है आर्मी के ऊपर। और साथियों, जो कि इनकी कोर्ट ऑफ मार्शल की रिपोर्ट है उसके अंदर गवाह नंबर जो कि 5 है, उस गवाह नंबर 5 ने यह तक कहा है कि 14 तारीख को शाम को ड्यूटी हमने साथ में दी है और 15 तारीख को यह खबर हुई है कि वो डेथ हो गया है। और जबकि साथियों ये तीनों रिपोर्ट अलग अलग टाइम और अलग अलग दिन बता रही है, तो साथियों कहीं ना तो कहीं गड़बड़ी हुई है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी कहीं ना तो कहीं। और साथियों एक मिली जुली एक साजिश है और आज आप सबकी जरूरत है इस बहन को, आओ और इस बहन की मदद करो साथियों। और पूरा हाल आप जानिए आगे। और जबकि वो बॉडी वहां पे पहुंची साथियों, मैंने गांव में भी लोगों से पता लगाया तो उनका राइट साइड के शोल्डर पे से हाथ टूटा हुआ था साथियों और वहां पे सूजन था काफी ज्यादा। और जबकि उनका एक दांत टूटा हुआ था साथियों। और इस कोर्ट ऑफ मार्शल के अंदर जो इन्होंने रिपोर्ट में दे रखा है वो ये दे रखा है कि 14 तारीख को जब गोली लगी है तो साथियों गोली इस जगह लगी हुई दिखा रहे हैं उस फोटो में और उस कोर्ट ऑफ मार्शल के थ्रू, तो वो गोली यहां पे अगर लगती तो आर पार होती साथियों, ना तो दांत टूटना था ना हाथ टूटना था। और सबसे बड़ी बात जो यहां पे देखने लायक है साथियों,
यहाँ पे कप्तान साहब जी का कहना है, इनके जो कैप्टन थे और मेजर थे उनका ये कहना है कि उन्होंने लगातार बंदूक को पकड़े रखा था और 10 सेकंड के अंदर ये सब होना कि वहां पे बटालियन का पहुंचना और उस गाड़ी में उस लाश को उतारना और उससे उस बंदूक को छुड़वाना। साथियों आप ये देखिएगा 5.56 mm की गोली है जो कि चली है। और जहां तक स्पेशलिस्ट लोग हैं जो देख रहे होंगे इस टाइम वीडियो को, जो डॉक्टरी से हैं, वो सब अच्छे से जानते हैं कि जब शरीर में गोली का अवगमन होगा और खास तौर से ऊपरी हिस्से में, तो साथियों हाथ पैर सब कुछ कांपने लग जाएंगे और पिस्टल तो वैसे ही हाथ से छूट जाएगी। जबकि बयान में ये है कि हमने जबरदस्ती वहां करके छुड़वाई है, पिस्टल वो छोड़ नहीं रहे थे। और साथियों बाकी अब आप जानिएगा बहन निर्मला जी से। तो बस मैं यही कहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए और मेरी मदद करो। आज मैं बैठी हूँ इस हाल में, कोई और बहन नहीं बैठे। जिस तरह मैं घर हो रही हूँ, मैं धक्का खा रही हूँ, इस तरह कोई और बहन नहीं बैठे। बस मैं यही चाहती हूँ सर से गुजारिश कि मुझे न्याय मिले, मुझे साथ दो बस। साथियों आप सबसे मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि आगे आओ और इस बहन का सहारा बनो। साथियों मैं एक और चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। साथियों ये लगातार आप देख सकते हो, साथियों आपको वीडियो में भी साफ तौर से नजर आ जाएगा। सुनील एक बार यहाँ ना इसको आगे भी कर देना एक बार। साथियों आप देख सकते हो कि फैमिली पेंशन, जो कि पेंशन के कागजात हैं, वो बार बार भेजे जा रहे हैं आर्मी की तरफ से और दबाव बनाया जा रहा है। एक बार दिखाइएगा सुनील, पेज नंबर 8 खोलिएगा इसका। और साथियों उसमें मैडम जी जो है, पिछले आपको मैं बताना चाहूंगा, जो अपनी बहन है निर्मला जी पिछले 3-3.5 सालों से इस पेंशन को अवॉइड कर रही हैं, वो नहीं ले रही हैं। वो कह रही है ना मुझे पैसा चाहिए ना मुझे पेंशन चाहिए। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि वो अपने घर का खर्चा खुद अपने दम पे चला रही हैं आज की डेट में। पिछले 3-3.5 साल से लगातार उन पे प्रेशर बना हुआ है कि आप पेंशन को ले लीजिए, लेकिन ये पेंशन पे साइन इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि जो पेज नंबर 8 है उसके अंदर वो यही दिखा रहे हैं कि ये सुसाइड है। जबकि इनके परिवार का और यहाँ के आम जनता ने जिस हालात में उस बॉडी को रिसीव किया था, उस शव को रिसीव किया था, तो जब तक कि उसका देह संस्कार नहीं कर दिया गया था तब तक आर्मी का ये कहना था कि ये शहीद हुए हैं। और जैसे देह संस्कार कर दिया गया तो जो आर्मी की उस बॉडी उस शव के साथ जो आए हुए लोग थे उन्हीं ने ये बात कह दी कि इसने सुसाइड कर रखा था। कुछ ऐसा ही हुआ था जी निर्मला जी? हाँ जी। और बताना चाहूंगा कि निर्मला जी को ना पेंशन की लड़ाई है ना उनकी सरकार से नौकरी की लड़ाई है। ये सब चीजें सुख सुविधाएं उनको दी जा रही हैं सरकार के द्वारा। वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। भाइयों हम लगातार समाज सेवा में जो हमसे बन पा रहे हैं हम कर रहे हैं। अब ये आप लोगों को आपको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। इस वीडियो को इतना शेयर करें और इतना लोगों तक भेजें कि ये ऊपरी अधिकारियों तक जाए और वहां से कोई ना तो कोई एक नायक व्यक्ति, कोई ना तो कोई एक साफ छवि का व्यक्ति उभर के आए जो इस केस को आगे ले। और फिलहाल ये केस हाई कोर्ट जयपुर के अंदर चल रहा है। अब अगली तारीख कब की दी हुई है? 29 तारीख है। 29 जुलाई। तो अभी तक की जो पिछली तारीख हो मेरा, वहां पे क्या रवैया रहा आर्मी की तरफ से? वहाँ पे आर्मी का जो वकील आता है उनका वो बोलता है थोड़ा टाइम और चाहिए, थोड़ा टाइम। 2 तारीख लगी है, दोनों में वो टाइम मांग रहे हैं। और आर्मी की तरफ से आप पे क्या प्रेशर बनवाया जा रहा है कि इस केस को आप वापसी ले लो या किस तरीके से? ये वापसी ले लो, नहीं तो जैसे वापसी ले लो इस केस को, नहीं तो बोले आपके बच्चे को नौकरी दे देंगे और अगर आप पेंसिल नहीं लोगे तो इसका आप पे ऊपर ही ये पूरा डलेगा कि इसका जो भी है वो आप ही इसका दंड भुगतोगे। हमने पेंसिल के कागज भेज दिए, अगर नहीं सिग्नेचर करोगे तो इसका दंड खुद भुगतोगे। साथियों मैं आपको यहाँ पे एक चीज से और अवगत करवाना चाहूंगा। साथियों जैसा कि इसमें कोर्ट ऑफ मार्शल की रिपोर्ट में दे रखा है, जिस भी भाई को या साथी को ये रिपोर्ट चाहिए हो, हाँ जी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, ये जो रिपोर्ट आ रखी है इसमें इन्होंने ये भी दे रखा था कि 14 तारीख को जिस वक्त उन्होंने खुद को गोली मारी है, ये उनका कहना है आर्मी की तरफ से कोर्ट ऑफ मार्शल के अंदर, जबकि उसके अंदर सभी के बयान अलग अलग हैं। 14 तारीख को आप जो आर्मी से अवगत है, जो साथी आर्मी से जुड़े हुए और इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे एक बात बताना चाहूंगा और आप लोग अच्छे से इस बात से वाकिफ होंगे। इन्होंने दिखा रखा है कि हथियारों के बक्से का ताला तोड़ करके उसने खुद को गोली मारी है और हथियारों का बक्सा जो है वो आर्मी की गाड़ी में रखा हुआ था। तो आप सभी इस चीज से अवगत होंगे अच्छे से कि वहां पे किसी ना तो किसी मुंशी की या किसी ना तो किसी व्यक्ति की ड्यूटी होती है जब भी हथियारों का बक्सा रखा जाता है कहीं पे भी, चाहे वो खाना खाने का समय हो चाहे फिर वो बटालियन का समय हो। तो ये बात सबसे पहला जो प्रश्न खड़ा होता है आर्मी के ऊपर वो ये होता है कि उन्होंने उस वक्त किसी की ड्यूटी क्यों नहीं लगा रखी थी। और निर्मला जी जैसा कि मैं जान पाया हूं कि पहले उन्होंने बयान कुछ और दिए थे इस चीज को लेकर के, बाद में कुछ और। तो एक बार आप जनता को जरा बताने की कोशिश करें कि क्या बयानों में उन्होंने पलटफेर करी थी। जैसे पहले तो उन्होंने किल्ड इन एक्शन दिखाया जी। कि इसमें आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। मैं जब भी बात करती हूँ उससे ये बोलता है पैसे के बारे में बात कर, उसके बारे में बात मत कर। मैं यही कहती हूँ मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, बस मुझे न्याय मिले और मुझे सच्चाई, जो अपने देश के गद्दार हैं उनको सामने निकाला जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही निर्मला जी ने कि देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए भरे सड़क पे, यही हमारी संगठन की लगातार मांग रही है। साथियों, मैं एक और बात से आपको वाकिफ कराना चाहूँगा कि इसके अंदर सरासर आप देख सकते हो, मैं आपको बाकायदा कागज अवेलेबल करवा दूंगा। साथियों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कभी भी किसी एक सिंगल डॉक्टर के कभी भी साइन नहीं होते, जबकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर एक ही सिंगल डॉक्टर के साइन है। जबकि जब पोस्टमार्टम होता है तो एक कमेटी बैठती है, खास करके आर्मी के अंदर ऐसी सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है, अगर इनकेस कुछ भी हो जाता है किसी भी व्यक्ति को तो तुरंत वहां पे हेलीपैड तक के द्वारा तक सुविधाएं भेजी जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साथियों। और सबसे बड़ी जो बात है विचित्र कर देने वाली वो ये है कि पोस्टमार्टम के अंदर भी सिर्फ एक डॉक्टर ने अपने साइन मार के और दिखा दिया कि इट इज अ नेचुरल डेथ बाय सुसाइड, जो कि एक डॉक्टर नहीं दिखा सकता। साथियों, जो कि आर्मी से वाकिफ है और जो डॉक्टरी लाइन से वाकिफ है वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे। मैं इस केस की अपने लेवल पे अच्छे से जांच पड़ताल कर चुका हूं। अब साथियों, ये सब आपके हाथ में न्याय दिलाना। और मैं बताना चाहूंगा, जब हम निर्मला जी के पास पहुंचे तो निर्मला जी का ये कहना था कि मैं चाहती तो मैं पैसे भी ले सकती थी, मैं नौकरी भी, जो कि आज भी उन्हें देने के लिए तैयार है आर्मी। लेकिन उनका यह मानना है कि अगर आज मैं चुप बैठ गई तो आने वाले समय में ऐसे लोगों की और ज्यादा गतिविधियां बढ़ेंगी, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और मैं आज सिर्फ अपने लिए न्याय नहीं मांग रही हूं, मैं उन सभी के लिए न्याय मांग रही हूं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। और जब मैं इनके पास पहुंचा तो इन्होंने अभी मेरे से हाल ही में एक और केस का जिक्र किया। वो कौन से गांव में हुआ ये केस? यहाँ बूडवाल में सुना है। बूडवाल में सुनने को आया कि बूडवाल में भी इसी तरीके का केस हुआ है, जिसके शरीर पे 5 गोलियां चली हैं और कहना है कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो साथियों, 5 गोलियां कोई अपने आप को कभी नहीं मारेगा, ये मेरा पर्सनली तौर पे मानना है, जिसमें से 3 गोलियां उसके मस्तिष्क में लगी हैं और 2 गोलियां उसके कंधे पे लगी हैं। तो साथियों, अब आप सबको एकजुट होकर के इस वीडियो को इतना शेयर करें और इतने आगे तक पहुंचाएं कि हमारी बहन निर्मला जी को किसी भी हालत में इंसाफ मिल सके। और उनकी इंसाफ की गुहार है, ना उनकी किसी पैसे की डिमांड है, मैं फिर से बताना चाहूँगा, ना वो पेंशन मांग रही हैं। और साथियों, आइए हम निर्मला जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान, संघर्ष के दौरान, उन्होंने किस किस परिस्थितियों का सामना करा है और उनकी आखिरी में क्या मांग रहेगी सरकार से और वो क्या चाह रही हैं। मेरी यही मांग है कि बस जिसने भी आज मेरा सुहाग उजाड़ा है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुझे न्याय मिले, बस मैं यही मांगती हूँ। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा और मैं बहन निर्मला जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हर संभव कोशिश हमसे हो सकेगी, चाहे हमें धरना देना पड़े इस चीज़ के लिए, चाहे हमें आगे तक इस चीज़ के लिए, केस के लिए फाइट करना पड़े, हम आपके साथ हैं। और मैं अब आप सभी भाइयों के ऊपर छोड़ता हूं, सभी बहनों के ऊपर छोड़ता हूं ये काम। आप इस वीडियो को इतना शेयर करें और इतना आगे तक पहुँचाने की कोशिश करें कि आने वाले हफ्ते भर के अंदर ये वीडियो पूरे भारत में वायरल हो जाए और नेशनल मीडिया को इस मुद्दे को उठाना पड़े। और मैं उस बिकाऊ मीडिया से एक अपील करना चाहूँगा कि बेफालतू की बातों को दिखाने से अच्छा है, किसी की बहन बेटी भाग गई है उन बातों को दिखाने से अच्छा है कि जो सचमुच में दुखी और परेशान है, मीडिया का काम यही है उस बात को उजागर करे, लोगों तक पहुंचाए और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े। जय हिंद साथियों, जय भारत। आज उसने 15 साल नौकरी की है, देश की सेवा करी है और आज उसके बच्चे रोड पे घूम रहे हैं। आज भीख मांग रही हूँ मैं न्याय की। क्यों नहीं मेरी सुनाई, क्यों नहीं हो रही कहीं भी, ये बताओ मेरे को। साथियों, इनका दुख वही समझ सकता है जो इस देश के लिए जी रहा है साथियों। और देश की सेवा करने वालों के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि आम जनता का क्या होगा। अब सोचने की जरूरत आपको है, आम जनता को जरूरत है सोचने की। जय हिंद, जय भारत।